Question number 3. Done. Can I two equal chords of a circle intersect within the circle? भाई देखो जैसा पहला क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसा ही है, उससे बहुत इजी है, ठीक है। मतलब अब तुम्हें मेन कंसेप्ट समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आराम से तुम कर लोगे। चलिए देखते हैं। तो कहता है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर ही। मतलब ऐसा सही डायग्राम, एक ये, अगर ये ए बी तो ये सी डी है ना, या कुछ भी हो सकती है। और हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल गिवन है, इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर, मतलब ये कहीं पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? ई है ना। तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर सेंटर की तरफ जो लाइन बन रही है, ठीक है, उसको ज्वाइन करो। पहले क्या लिखा? प्रूव दैट द लाइन, जो लाइन बनी किससे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने से, किसके साथ? ओ के साथ, मतलब सेंटर के साथ, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। हमें बताना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन ने ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड के साथ सेम एंगल बनाया। तो भाई एक चीज बताओ, ए बी कॉर्ड के साथ ये कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला। और सी डी कॉर्ड के साथ ये कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला। भाई हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैम कैसी बातें कर रहे हो आप? क्यों भाई? क्योंकि अभी हमने देखा कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। और उसके बाद अगर मैंने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा? सीपीसीटी से मेरा ये एंगल और मेरा ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ जाएगा। तो मैम ये क्वेश्चन तो ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, है ना। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे इक्वल, इसमें कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाई क्योंकि इक्वल कॉर्ड थी तो ये जो है, अगर ये m था, ये n था, कुछ भी मान लो, तो ओ एम ओ एन के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड वी नो दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमारे पास ओ एम और ओ एन तो आ गया, ठीक है, वो हमें पता ही है। उसके बाद ये 90 है, ये भी 90 है, और ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो आर एक्सेस से ये दोनों ट्राइंगल दोबारा से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीपीसीटी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ना इस तरह से। बताओ इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? करें हम अच्छे से सॉल्व। चलिए तो अब हम इसे अच्छे से बनाते हैं। ओके, पानी पी लो यार एक घुट, थोड़ा सा। क्या आप हमें थोड़ा सा पानी पीने की इजाजत दे सकते हैं? कोई इजाजत दे दो यार। चलो पी रही हूँ एक घुट, ठीक है। तुम भी पी लो यार, डिहाइड्रेट मत हो जाना। चलिए डन। चलिए तो भाई सबसे पहले हम बनाएंगे अपना सर्किल। तो चलिए बनाते हैं हम अपना प्यारा प्यारा सर्कल। सर्कल हमने बना लिया। सर्कल के अंदर हमने दो कॉर्ड्स बनानी थी जो इक्वल हो। मान लो एक कॉर्ड मेरी ये है, दूसरी कॉर्ड मेरी ये है, ठीक है। ये दो कॉर्ड मिल गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा जिसको मैंने ओ मान लिया। कोई भी दो मैंने कॉर्ड मान ली, मान लो ये कॉर्ड मेरी ए बी है और ये वाली कॉर्ड मेरी सी डी है। अब मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ई नाम दे दिया है। अब मैं क्या करूंगी भाई, अब मेरे को कुछ खास नहीं करना। मुझे यहाँ पर क्या बताना था? मुझे यहाँ पर बताना था कि भाई क्या बताना था कि ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब सर्कल के सेंटर से मिलता है, क्या था क्वेश्चन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ए बी और सी डी जहां मिल रहे हैं वो जो जगह है अगर सेंटर से मिलती है तो मुझे प्रूव करना था कि मेरा ये वाला एंगल, मतलब जो सी डी के साथ इस लाइन ने बनाया और जो ए बी के साथ इस लाइन ने ईओ ने बनाया, वो दोनों इक्वल है। दैट मीन्स आई हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट? ठीक है। अब अगर मुझे इक्वल प्रूफ करना था तो भाई हम ये बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बहुत इजी कैसे कर सकते हैं? मैं इसको सेंटर को जोड़ूंगी इससे, है ना, और इस पे बनाऊंगी परपेंडिकुलर। सिमिलरली मैंने इसको जोड़ा इससे और इस पे भी बनाया परपेंडिकुलर। क्यों बनाया? क्योंकि भाई अगर मैं सेंटर को कॉर्ड से जोड़ती हूँ, ठीक है, और अगर मैं परपेंडिकुलर बना देती हूँ तो डिस्टेंस जो है इक्वल कॉर्ड का वो इक्वल हो जाता है। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आई नो दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये काम कर लिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, अगर ये मैं मान लेती हूँ कि ए बी पे इसने माना एम, एम पे मैंने बनाया परपेंडिकुलर, और सिमिलरली ये मैंने माना एन और इस पे मैंने बनाया परपेंडिकुलर। अगर मैं इस ट्राइंगल ई एन ओ को मैं इक्वल कर देती हूँ
एन, ठीक है, इसने बनाया, क्या बनाया था, परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर मैं इस ENO और EMO को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल जो है मेरे इस एंगल के इक्वल है बाय CPCT। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में है हमारे पास कि AB और CD जो है वो दो इक्वल कोर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि AB जो है वो CD के इक्वल है, ये मान क्या लेना है, ये हमें गिवन है। AB CD के इक्वल था, ये हमें गिवन है। AB जो है इंटरसेक्ट करता है CD को कहाँ पे, एट पॉइंट E, तो AB इंटरसेक्ट CD एट E, ठीक है, तो E पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, कंस्ट्रक्शन करूंगी, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में मैंने किया ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटर से अभी भी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे कॉर्ड पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, ये भी चीजें हमें याद रखनी है। तो OM को परपेंडिकुलर बनाया हमने AB पे और ON को परपेंडिकुलर बनाया हमने CD पे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया, किसको, EO को ज्वाइन कर दिया हमने, EO को भी ज्वाइन किया था कंस्ट्रक्शन में। और तो हमने कुछ खास नहीं किया, नहीं किया। अब बहुत इजीली हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत इजीली जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे टू प्रूफ। भाई टू प्रूफ तो लिखा ही नहीं, तो अगर टू प्रूफ नहीं लिखूंगी तो प्रूफ क्या करूंगी, है ना। तो टू प्रूफ में मेरे पास क्या आएगा, क्या प्रूफ करना था कि ये EO AB के साथ क्या, कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला, है ना। और यही EO CD के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। तो भाई मैं लिख देती हूँ कि CD के साथ कौन सा एंगल बनाया, CD के साथ बनाया DEO, मतलब NEO, है ना, DEO ही हो गया एक तरह से। तो मुझे करना है एंगल DEO जो है वो इक्वल करना है BEO के, है ना, एंगल BEO के इक्वल करना है, एंगल DEO इक्वल्स टू एंगल BEO, ठीक है। DEO BEO के इक्वल करना है। अच्छा, BEO को मैं क्या लिख सकती हूँ, NEO भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज NEO जो है एंगल, इसको इक्वल करना है मेरे को, किससे, एंगल MEO से, एंगल MEO से। कोई दिक्कत तो नहीं है, इजीली हो रहा है। अब बस नॉर्मली कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन खत्म। तो अब हम करते हैं अपना कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पे। जब हम अपने प्रूफ पे आएंगे, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लूंगी भाई, जब ये वाले एंगल्स लेने हैं तो ट्राइंगल, ऑब्वियसली मैं ट्राइंगल लूंगी इन ट्राइंगल ENO एंड ट्राइंगल EMO, है ना। तो इन ट्राइंगल ENO एंड ट्राइंगल EMO, है ना, इन ट्राइंगल ENO एंड ट्राइंगल EMO, ठीक है। अब ENO में क्या करना है, ENO में मैं देख रही हूँ राइट एंगल, मतलब एंगल ENO, एंगल ENO इज इक्वल टू एंगल EMO। क्यों, क्योंकि भाई मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, नहीं किया था, है ना, क्योंकि मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, दैट मींस दिस इज ऑफ 90 डिग्रीज, बोथ आर ऑफ 90 डिग्रीज। व्हाई, बिकॉज OM जो था वो परपेंडिकुलर था AB पर, और ON जो था वो मैंने परपेंडिकुलर बनाया था CD पर, राइट। और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल हो गए। अब हो गया राइट एंगल, फिर आएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब EO। देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है, दैट मींस EO इज इक्वल्स टू EO। व्हाई, कॉमन दोनों में आ रही है, ठीक है। तो EO कॉमन है, ठीक है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज। अब क्या लूंगी, साइड, कौन सी, OM और ON। मैम वाई बता रही हूँ। तो पहले लिखेंगे OM इज इक्वल्स टू ON। क्यों भाई, क्यों है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर, बोलो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्योंकि ये दोनों इक्वल कॉर्ड थी, है ना, और इन दोनों को अगर मैंने सेंटर से जोड़ा तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑल्सो इक्वल टू इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब देखो क्या आ गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, है ना। क्या हुआ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, फिर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, है ना। बहुत ज्यादा गंदा हो गया, दोबारा देख लो। ये था हमारा AB, OM था, O था, N था, ठीक है। ये था हमारा E, ठीक है। अब सही है। और यहाँ पे ये दोनों 90 के एंगल बन रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया
मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मेरे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ENO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EMO है ना। और बाय CPCT मेरा फेवरेट और तुम सबका भी फेवरेट, CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल NEO इज इक्वल टू एंगल MEO है ना। और यही हमें प्रूव करना था। तो एंगल NEO इज इक्वल टू एंगल MEO, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है कि एंगल DEO, दिस इंप्लाइज एंगल DEO इज इक्वल टू एंगल BEO, एंगल BEO, एंगल BEO। अब यहां पर यही हमने प्रूव कर दिया कि क्या था क्वेश्चन कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर से ज्वाइन होकर इक्वल एंगल बना रहा है कॉर्ड्स के साथ, ये मैंने जो है प्रूव कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी बाद में, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बाद में क्या लिखूंगी यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। HP लिख रही हूँ, तुम पूरा लिख लेना यार, मेरे पास जगह नहीं इसलिए लिख रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2 का कंप्लीट। क्लियर है, अच्छे से समझ आया, कोई डाउट कोई परेशानी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और मुझे पूरी होप है आप लोगों से कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता दो, सच सच समझ आया नहीं आया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब जो है क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए लेट हो रही हूँ तो मुझे क्लास यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। अब मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो एक्सरसाइज 9.2 के बाकी क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।